हेलो गाइस, पार्ट 1 में हमने देखा एलेक्स किस तरह अपने एनिमीज को ख़त्म करने के लिए एक गलत रास्ता चुन लेता है और ट्विस्टर के जरिए अपने एनिमीज को मार डालता है। लेकिन कुछ समय बाद हमें पता चलता है कि पुलिस का शक एलेक्स की तरफ जा रहा है, इसलिए एलेक्स फिर ट्विस्टर को वापस उसी जगह जाने को कहता है, लेकिन ट्विस्टर मना कर देता है और इसी बीच दोनों के बीच बहस हो जाती है। फिर ट्विस्टर एलेक्स को मार देता है। जब सुबह का टाइम पुलिस एलेक्स के घर पूछताछ करने आती है तो उन्हें एलेक्स के घर के एक रूम में एलेक्स की लाश मिलती है। अब आगे। एक लड़की जिसका नाम लीना था, वो अपनी कार में म्यूजिक सुनते हुए ड्राइविंग कर रही थी। लीना म्यूजिक सुनते सुनते उसने एक गलत रास्ता चुन लिया था। लीना को पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। गाड़ी की स्पीड काफ़ी तेज थी। लीना म्यूजिक में इतनी धुन हो गई थी कि सामने अचानक से क्या आया उसे दिखा ही नहीं। उसने तेज स्पीड से एक बंदे को उड़ा दिया। ये देख के तुरंत लीना ने गाड़ी रोकी, लेकिन उसने उस बंदे को अपनी कार से उड़ा दिया था। लीना को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी गाड़ी से उतरे या नहीं, और एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। लीना हिम्मत करके गाड़ी से उतरती है। उस बंदे के पास जा रही थी जिसे लीना ने उड़ा दिया था। लीना उसे उठाने लगी, शायद वो बच जाए, लेकिन उसका चेहरा इतना डरावना था जैसे किसी भूत का मेकअप किया हो। और कोई नहीं, ट्विस्टर था, और अपनी आंखें खोल के लीना को पकड़ लिया और उसके नीचे का होंठ खींचकर उसका मांस ही खा गया। वो लड़की इतनी जोर से चिल्लाई, लेकिन उस सुनसान रोड पर कोई नहीं था। लीना दर्द से घबराती हुई चीखती रही। तड़पती रही। उसका खून बंद ही नहीं हो रहा था। जब भी वो बेहोश हो गई। कुछ समय बाद जब लीना की थोड़ी आंख खुली तो उसने जो देखा, वो देखने के बाद उसकी घबराहट और बेचैनी इतनी तेजी से बढ़ने लगी, क्योंकि उसके सामने ट्विस्टर किसी इंसान की एक टांग खा रहा था। जब लीना ने अपने पैर की तरफ देखा, उसका एक पैर कटा हुआ था, और वही पैर ट्विस्टर आराम से कोने में बैठा कच्चा खा रहा था। थोड़ी देर में लीना बेहोश हो गई और वहीं उसका ब्लड लॉस होने की वजह से मौत हो गई। कई दिनों से पुलिस एक ऐसे जानवर को ढूंढ रही थी जो लोगों को मार डालता है। इसके सबूत हमें एलेक्स की बॉडी पर जानवर के निशान और रोनी की बॉडी पर नाखून के निशान से मिले। कुछ समय बाद ट्विस्टर एक ऐसे घर में चला गया जहां उसे कोई नहीं मार सकता। उस घर में एक ग्रैंडमा रहती थी। वो काफ़ी बुजुर्ग थी। उनका ख्याल रखने को घर में और कोई नहीं था, और एक ऐसी सुनसान जगह पर उनका घर था जहां आसपास पेड़ ही पेड़ थे। रोज़ सुबह सुबह उनके लिए कोई बाइक पर खाने पीने का सामान दे जाता था। उनके घर के एक रूम में ट्विस्टर रह रहा था, लेकिन उन ग्रैंडमा को पता भी नहीं था कि उनके घर में एक अजीब सा जानवर रह रहा है जो उन्हें भी गहरी नींद में सुला सकता है। कुछ समय बाद ग्रैंडमा को अपने सामने वाले रूम से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ आने लगी, लेकिन उन्होंने इसे 3-4 बार इग्नोर किया क्योंकि सामने वाला रूम कई सालों से बंद पड़ा था। कुछ समय बाद रात हो गई। ग्रैंडमा अपने रूम में चैन से सो रही थी। करीबन रात के 12 बजे उनकी नींद खुली।
बहुत प्यास लग रही थी। सामने स्टूल पर रखा गिलास उठाया, पर उसमें पानी नहीं था। ग्रैंडमा सीढ़ियों से उतरकर नीचे जा रही थी। टेबल पर पानी का जग उठाकर गिलास भरने लगी। प्यास की वजह से ग्रैंडमा का गला बहुत सूख रहा था। गिलास में पानी डालने के बाद जग टेबल पर रखकर जैसे ही पानी पीने लगी, अचानक सामने वाले रूम से इतनी भयानक आवाज आई जिसे सुनकर कान के पर्दे ही फट जाएं। ग्रैंडमा इस कदर शॉक हो गई और उनकी आंखें दर्द से सहमे हुए और एक अजीब सी सीने में घबराहट हो रही थी। ग्रैंडमा गिलास टेबल पर रखकर उस रूम की तरफ जाने लगी। जैसे ही डोर खोलने लगी, अचानक आवाज आनी बंद हो गई। पुलिस कई दिनों से उस जानवर की तलाश कर रही थी, जब एक हैरान कर देने वाली खबर मिली कि अमेज़न वाले जंगल में एक लड़की का कटा हुआ पैर मिला। ये सुनकर तुरंत पुलिस एक्शन में आई और वहां जाकर उसी जानवर को तलाशने लगी। पुलिस को वहां से कई चीजें बरामद हुई। एक लड़की की कटी हुई टांग, एक कार और एक चबाया हुआ जबड़ा और उस रोड पर नीचे फैला हुआ खून। पुलिस समझ गई थी यह उसी जानवर का काम है। पुलिस उसी जंगल में छानबीन करती रही। उसी जंगल के थोड़ी दूर वही घर था जिसमें ट्रिस्टर लोगों का शिकार कर रहा था। थोड़ी देर में एक पुलिस वाले को एक लटकी हुई लाश दिखी जिसमें एक टांग कटी हुई थी और उसके नीचे का जबड़ा पूरा खून से लथपथ और नीचे उसके खून की बूंदें गिरती जा रही थी। उस जानवर ने लड़की को पेड़ से उल्टा लटका रखा था। ग्रैंडमा अब अंदर आ गई थी, लेकिन कमरे में सन्नाटे के अलावा कोई नहीं था। फिर वो आवाजें कहाँ से आ रही थी? ग्रैंडमा घबराई हुई जब ही उन्हें एक ऐसा अजीब सा जानवर जैसी शक्ल का अलमारी के पीछे दिखा। उन्हें लगा शायद ये स्टैचू होगा। जैसे ही ग्रैंडमा पीछे लौटने लगी, अचानक से पीछे से आवाज आई उस स्टैचू के हंसने की। ग्रैंडमा ने तुरंत पीछे मुड़ के देखा। उस ट्रिस्टर ने अपने मुंह के लंबे दांत निकालकर ग्रैंडमा के ऊपर हमला कर दिया और ग्रैंडमा की चीख इतनी जोर से निकली और ट्रिस्टर ने ग्रैंडमा का गले का मांस खाकर उनकी बॉडी का सारा खून पी रहा था। जब भी पुलिस ये चीख सुनकर उस आवाज का पीछा करके और एक घर में पहुंच गई। सभी पुलिस वालों ने उस घर को चारों तरफ से घेर लिया। उनमें से एक पुलिस वाला अंदर जाने लगा और थोड़ी देर में उस पुलिस वाले की चिल्लाने की आवाज आई। उस पुलिस वाले की चिल्लाने की आवाज सुनकर सारे पुलिस वाले डर गए। सभी पुलिस वाले घबरा रहे थे। जब ही थोड़ी देर में ट्रिस्टर ऊपर फ्लोर के एक रूम से खिड़की से झांक रहा था। कुछ पुलिस वालों ने उस जानवर के लंबे दांत देखकर उस पर गोली चलानी शुरू कर दी। जब वो जानवर खुर्राता हुआ साइड हो गया। कुछ पुलिस वाले पेट्रोल लेकर आए उस घर को जलाने के लिए, उस राक्षस को खत्म करने के लिए। इतना बड़ा कदम उठाना जरूरी था। बाकी पुलिस वालों ने घर के सभी गेट और खिड़कियां बंद कर दी थी जिससे ट्रिस्टर निकल ना पाए। सभी पुलिस वालों ने अपनी गन से घर के ऊपर फायर करनी शुरू कर दी। पेट्रोल की वजह से पूरे घर आग में जल रहा था। ट्रिस्टर घर के अंदर ही तड़प रहा था। जब ही सभी पुलिस वालों ने ट्रिस्टर के ऊपर गोली चलानी शुरू कर दी। जब ही ट्रिस्टर इतनी गोली खाने के बाद नीचे गिर के मर गया। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो शेयर करें और लाइक कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अगर चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा देना
जैसे आने वाली स्टोरीज आप कभी मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।